हेलो मेरे इस द फाउंडेशन मिशन के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, वेलकम टू द फाउंडेशन मिशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास मीडियन का फर्स्ट, जिसमें बहुत ही बेहतरीन में, जैसा कि मैं इससे पहले का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ मीन के बारे में, इतना डिटेल से कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको लग ही गया होगा कि हम कितने डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे भी हम जान रहे हैं कि आप लोग अगर नए होंगे तो मैथ से डर के भाग जाइएगा, लेकिन एक बार सब्र रखिए, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के हम देखने वाले हैं मीडियन को फुल डिटेल में। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे पार्ट 1, जिसमें हमारा होगा मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो जनरली क्लास 9 में हम पढ़ते हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो क्लास 9 के अनुसार ही आज पहले सॉल्व करेंगे बेसिक को। हाँ, अगर आप क्लास 10 में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि क्लास 10 में बड़े बड़े मिलेंगे, तो बड़े से पहले छोटा को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि मीडियन यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डाटा। मोटे मोटे शब्दों में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएंगे आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना। सजाने के बाद में जो मिडिल में जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा मीडियन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको देखते हैं। अगर हमारा वहाँ पे नंबर अगर काउंट करेंगे और मेंबर्स जो भी हमारे वहाँ पे रहेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे रहेंगे, डाटा दिया हुआ रहेगा, अगर उसकी संख्या हमारी n है, मान के चलते हैं n है, और वो अगर हमारा ओड नंबर हो गया तो ओड नंबर रहेगा, तब आपको फॉर्मूला रखना है n+1/2, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस आता है अगर इवन नंबर आएगा तब हमारा उसका मीन निकालना होगा। एक होगा जो भी n/2 और n/2 + 1 का जो भी मेंबर रहेगा, उन दोनों मेंबर को जोड़ के उसका मीन निकाल देना है। मीन निकालने का मतलब आपको पता है, /2। ठीक है, तो मीन कहे या एवरेज कहे, दोनों सेम चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसको ऐसे तो समझिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट की ओर आगे लेके चलते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है कि रन स्कोर्ड बाय द 11 मेंबर ऑफ द क्रिकेट टीम आर 15, 29, इस तरीके से 11 मेंबर है और डिफरेंट वे में यहाँ पे नंबर्स को दे दिया है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द स्कोर। तो यहाँ पे बीच का जो स्कोर है वो कौन सा है, तो ऐसे तो हम बीच से नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अरेंज द रन्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले हम जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो यहाँ पे सजाने पे हमारा इस तरीके से आया 0, 13, 15, 20, 27, 29, 31, इस तरीके से। ठीक है, तो सजाने के बाद तो हमको ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन मैथ में केवल दिखाना नहीं है, थोड़ा सा नंबर स्कोर करने के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 11 है, n यानी कि मेंबर कितने हैं, तो 11, तो दैट इज ओड नंबर। ओड नंबर का हम फॉर्मूला बताए थे n+1/2। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला में हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 11 यहाँ पे n के जगह में हम 11 रख दिए। अब क्या आया, मीडियन ऑफ स्कोर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द टर्म, दैट इज वो जो टर्म है 11 + 1/2, वो क्या है, तो वो है हमारा 6th टर्म, मतलब छठा जो यहाँ पे टर्म आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इस तरीके से 29 यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, मीडियन मतलब बीच का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है उसको देखते हैं। तो हेंस लास्ट में लिखना पड़ता है, अतः ये जो दिया हुआ हमारा मीडियन ऑफ स्कोर है ऊपर का वो है 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट। अब कोई क्लास का होगा, मोटे ताजे अच्छे खासे यहाँ पे घर के लग रहे हैं, 60 kg तक गए हुए हैं। तो चलिए वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है 36, 45, इस तरीके से 60, 38, 44। तो यहाँ पे कोई सजाया हुआ नहीं है, तो मीडियन फाइंड करने बोल रहा है कि इसमें जो मीडियन है बीच का वो कौन सा वेट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। तो वेट को जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो हमारे पास जो डाटा है कुछ इस तरीके से आ जाता है, 31, 35, 36, 38, 40, ये कोई भी कर सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे में पढ़े होंगे, छोटा से जैसे धीरे धीरे कैसे बड़े की ओर बढ़ाना है। सजाने के बाद करना क्या है, यहाँ पे नंबर काउंट किए तो हमको पहले दे दिया है कि 10 स्टूडेंट हैं, तो n इक्वल टू इवन नंबर। n इक्वल टू जब हमारे पास इवन नंबर आ जाता है
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n/2 ये टर्म और n/2 + 1 ये जो टर्म होगा, दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम ऐड करके मीन निकाल देंगे, दैट इज एवरेज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो है ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया 5 + 1, तो 6th और यहाँ पे 5th और 6th जो टर्म है उसका एवरेज निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6 दो वैल्यू हमारे पास आ गए। इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, मीडियन, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या है, कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो जितना मेंबर रहता है उतना से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको पता होगा पिछला वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2, यहाँ पे 40 + 44 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 84/2, जब डिवाइड किया था हमारे पास आ गया 42। तो दिस इज योर मीन ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ओड नंबर का कैसे करते हैं और इवन नंबर का कैसे करते हैं। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा है कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से पहले से बता दिया है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 10 है। तो 6 14 15 17 x + 1 2x - 13 और 30 32 34 ये पहले से सजा भी दिया है ना। और बस कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, 24 ये जो है मीडियन डाटा दिया है, तो यहाँ पे इसकी मदद से आपको x को फाइंड करना है। तो सिंपल है, जैसा पहले किए थे। तो यहाँ पे अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पहले से सजा दिया है। तो सेकंड हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे बढ़ेंगे आगे सॉल्यूशन की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला रखेंगे, n = 10 है तो इवन नंबर का फॉर्मूला रखे इस तरीके से। तो हमारे पास ये आ गया, मीडियन का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, एवरेज आ गया यहाँ पे 10/2, तो ये हमारा ये आ गया 5th टर्म और 6th टर्म। अब इन दोनों टर्म का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5th में ये है और 6th में ये है। इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पे रखते हैं और इनका मीन बोल रहा है, तो ये 1 और ये 1, दो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों को जोड़ के 1/2, 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन का बोल रहा है। 3 का कहता तो 3 वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मीन अगर 2 ही वैल्यू को निकालना है तो 3 तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 इसको जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट हटता है तो हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो 1x 2x कितना हो जाएगा, 3x, यहाँ पे 3x और ये 1 और यहाँ -13 तो -12 और 1/2। तो 1/2 यहाँ डिवाइड में था, इसको इस तरफ कर दिए तो मल्टीप्लाई में हो गया। देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 48 और ये जो 12 था माइनस में है तो इधर चला गया प्लस में, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको जोड़ने पे 60 और 60 = 3x, तो इसको हम पलट देते हैं, डिवाइड बाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 60 ये नीचे चल गया तो 60 इस तरीके से कैंसिल आउट, तो हमारे पास निकल के आ गया 20। तो यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है x का, ठीक है, x का वैल्यू केवल बोला है, मेंबर का नहीं बोला है। अगर इसका वैल्यू कहें कितना आया तो x + 1 = क्या हो जाएगा आपका 20 + 1 दैट इज 21। और यहाँ पे अगला वैल्यू है 2x - 13, अगर वहाँ पे मेंबर का बोलता तो हम निकाल सकते थे। ये है 2 × 20 - 13, तो ये हो गया 40 - 13, ये हमारे पास आ गया 27, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा डिफरेंट। मीडियन ऑफ द डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से सजाया हुआ नहीं है। बोला है कि 58 जो है इसका मीडियन निकालना है। पहला क्वेश्चन तो इतना सा है कि इसका मीडियन निकालना है, पहला स्टेप इतना सा, ठीक है। तो पहला स्टेप को करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए अरेंज इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में जब सजाएं तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे सबसे छोटा है 41, 43, इस तरीके से सजा दिए। सजाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम बताए थे यहाँ पे मीडियन = क्या लिखेंगे, मीडियन = काउंट किए तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 3 3 6 7 8 9, तो हमारे पास n = क्या है, n = हमारे पास है 9, वो क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या रखते हैं हम, n + 1/2, ये जो टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन। तो यहाँ पे 9 + 1 / 2 दैट इज 10, है ना। ये जो 10th टर्म यहाँ पे लिखना होगा, तो 10/2 ये कट गया, तो हमारे पास ये जो आया ये कितना आ गया
फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म के कौन सा है 41, 1 2 3 4 और ये 5, 61, ये हमारा आ गया मीडियन, ठीक है, इस केस में, ठीक है। लेकिन अगली बार क्या कह रहा है कि अब 58 के जगह में आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है 85 को। यहाँ पे जो 58 है इसको आपको रिप्लेस करना है 48 से, 58 से इसको हटा देना है, इसके जगह में 85 रखना है। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को रखते हैं क्या हो जाता है, हमारा डाटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे जो है 58 हट जाएगा और उसके जगह में हमारा 85। तो इसको जब रखने के बाद सजाते हैं तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ गया। अब करना कैसे है, फिर से यहाँ पे n इक्वल टू था हमारा 9 ही होगा, मतलब ये फिफ्थ टर्म ही होगा जो हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5, तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारा 71। ये क्लियर हो गया होगा। तो 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्लास 9 में और इसी तरह का हमारा क्लास 10 में भी बनता है। तो बेसिक इस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप बहुत ही बेहतरीन वे में अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लास 10 का बेहतरीन बना सकते हैं। तो क्लास 10 को देखने से पहले ये वीडियो देखना ना भूलें। तो और अगर आपको मीन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मीडियन को पढ़ने से पहले मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इस सब का आपको सजा करके मीडियन निकाल लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे तरीके से रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। जितने तरह का मैं क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें से आई होप टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखें, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक तो हक से मांग सकता हूँ, शेयर कर दें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड वाइट हो जाना चाहिए, बस यही होप है आपसे। और बेल आइकन, क्योंकि हम जानते हैं कि यू आर लुकिंग एट द फाउंडेशन मिशन और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ना कि यहाँ पे रटने की। तो ट्रिकी मैथ्स को समझने के लिए मैं लाने वाला हूँ एक सीरीज, वो भी वैदिक मैथ का बहुत ही बेहतरीन वे में। अगर आपको भी जानना है इन सब को वैदिक मैथ में कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो कमेंट में लिखें, ताकि मैं जो वीडियो है उसको बना पाऊँ, क्योंकि बिना डिमांड के अगर मैं बनाता हूँ तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।